गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करवा दिए थे और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? क्यों? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? आपको इसका रीजन भी देना है। चेक वेदर द गिवन एपी। देखिए क्या कहा रहा है यहाँ पर कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए मैं पहले ये 6 सवाल को मैं यहाँ लिख देता हूं। सवाल नंबर हम लोग 6 का क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। चलिए इसमें क्या दिया है, दिया है पहले एपी हम लिख लेंगे। दिया है, यहां लिख लीजिए दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है जी? तो देखिए एपी हमको दी गई है, जो एपी दी गई है वो दी गई है 11 8 5 2। कितना दिया है? 11, 8, 5, 2 एंड डॉट 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 डॉट। चलिए यहां पर हमें एक टर्म दिया है जो कि -150। आयनवा पद कितना दिया है? और एनवा पद, एनवा पद यानी एन का जो मान दिया है वो दिया है -150 150 दिया है। चलिए तो यहां कहा जा रहा है कि चेक वेदर क्या ये है। अगर ये एपी में है यानी एपी का ये पद है तो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां प्रथम पद लिखेंगे। यहां प्रथम पद जो दिया गया है ए बराबर कितना है? 11। चलिए अब यहां से हमने A1 A2 A3 A4 इसको बोलते हैं तो सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर D बराबर क्या होता है? A1 A2 माइनस कितना होता है? A1। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं A1। इसको क्या कहते हैं? A2। इसको कहते हैं A3। इसको बोलते हैं A4। ऐसे चलिए आपको टर्म दिए गए हैं तो A2 माइनस A1 जब कर देते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। A2 का यहाँ से मान रखिए। A2 बराबर कितना है? 8 है। 8 माइनस 11 तो ये आ गया बराबर का -3, बड़ा का चिन्ह उतरेगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब एनवा पद का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम जानते हैं, सूत्र से डायरेक्ट लिख लो। सूत्र से एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है? तो वो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम लोग निकाल लेंगे ए एन की वैल्यू पुट करिए तो -150। यहां कितना रखेंगे? -150 बराबर ए की वैल्यू कितनी आई है यहां पर? 11। तो 11 रख दीजिए। एन माइनस 1 एज इट इज उतार दीजिए। डी का मान कितना है यहाँ? डी का मान 3 तो -3 है, यहाँ रख दीजिए। अब चलिए इसको फिर वैसे ही, यहाँ देखिए प्लस छूट रहा है, इसमें प्लस कर लीजिए। जस्ट इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो सारे देखिए ये माइनस, आइए प्लस, प्लस माइनस माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सीधे लिखिए n-1 और इस 3 को इधर ना लिख के मैं इधर लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। 3n-1। अब इसको उधर भेजिए। पहले तो 11 यहाँ उतार लो ऐसे। अब इसको भेजेंगे बराबर के उस साइड में, तो बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 150। प्लस का चला जाएगा माइनस में है तो अब यहां से 3 को भाग में जोड़ने के बाद करेंगे तो 3n-1 बराबर, और ये जोड़ेंगे तो 161 161 हो गया। और 3 का यहां ले जाकर इधर डिवीजन कर देंगे तो ये उतर जाएगा n-1 अब बराबर 161। अब भाग दे दीजिए किससे? इधर वाला चला जाएगा बट्टा में। अब यहां से 1 है तो 1 को उधर भेज दीजिए। अब
तो ये हो जाएगा n केवल बच जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो 161 3 माइनस का 1। चलिए ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको बट्टा पे का जोड़ कर दो, बट्टा पे का जोड़, ठीक है यहां मैं कर देता हूं। बट्टा पे का जोड़ करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 161 3 प्लस 1, 3 बट्टा में यहाँ लघुत्तम ले लो, 3 हो गया आपका लघुत्तम। इसका गुणा इसमें किया जाता है और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा 161 में करोगे तो 161 ही आएगा। अब फिर इसका गुणा इधर करोगे 1 में तो कितना आएगा, 1 में करोगे तो 3 ही आएगा। तो प्लस का कितना हो गया 3, और n बराबर कितना 161 और 3 कितना हो गया 164 बट्टे में 3। अब एक बात बताइए, यहां जो n की वैल्यू आई है, जो n की वैल्यू आई है, यहां पर जो n की वैल्यू आई है, क्या यह एक पूरा नंबर है या तो बट्टा में आया है, ये तो भिन्न में आया है। और जब ये भिन्न में आया है तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि कौन सा पद है? क्या इससे पता चल रहा है कि विच टर्म 164 बटा 3वां पद, कैसे हम बोल सकते हैं? अगर आता 15वां पद, 14वां पद, 13वां पद तो हम आसानी से बता सकते थे, बट यहाँ n क्या है तो लिखेंगे यहाँ धन पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ n का मान भिन्न में है, भिन्न में है, अर्थात धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अतः क्या लिखेंगे? अतः यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, हियर द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अतः -150 पद लिख लोगे, क्या लिखोगे? पद -150 इस एपी का पद नहीं है। पद 150 इस एपी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है, और यही हो गया आंसर। चलिए तो यहां आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अब बाय द वे कहीं भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो कृपया कर आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है? तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं।